तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके मैनेजमेंट की पाठशाला में। तो आज हम एक बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, जो कि बीबीए, एमबीए और यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे जो कि डेफिनीशन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर उसके कंपोनेंट्स है, फिर उसका ये डिफरेंस क्या-क्या होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेज़ल में। अब हम लोग इसके प्रोसेस को समझेंगे, फिर इसका मेथड्स क्या-क्या होता है, फिर इसके चैलेंजेस क्या-क्या होते हैं, इसका बेस्ट प्रैक्टिसेस और फिर कंक्लूज़न करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि डेफिनिशन, ऑब्जेक्टिव सारे कंपोनेंट्स को एक-एक करके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसका गोल होता है कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन करना, और ये कंटिन्यूअस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। ठीक है? अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय के वर्क को, ये आइडेंटिफाई करता है ट्रेनिंग के नीड्स को, ये डिसाइड करता है रिवॉर्ड्स और प्रमोशंस को, और ये इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन को, और ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें पहले गोल तय किए जाते हैं, जिसमें कि प्लानिंग होती है, फिर काम को मॉनिटर किया जाता है, फिर इवैल्यूएट किया जाता है और आखिर में डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। तो आप लोग को अगर यहाँ तक कहीं डाउट होगी तो आप हमें कमेंट में बताएँगे, तो उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में उस पे भी डिस्कशन किया जाएगा। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेज़ल में क्या डिफ़रेंस होता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ब्रॉडर और कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है, जबकि परफॉर्मेंस अप्रेज़ल एक पीरियोडिक रिव्यू होता है, जिसमें जिसमें मतलब कि साल में एक बार ही ये एम्प्लॉयी के परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। वहीं पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट पे फोकस करता है, सिर्फ इवैल्यूएशन पे नहीं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हर 3 महीने पे एम्प्लॉयी के परफॉर्मेंस को उनके इमीडिएट सुपरवाइज़र मॉनिटर करते हैं, फिर उसके बेसिस पे उन्हें रिव्यू दिया जाता है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एम्प्लॉय का लगातार विकास होता है, जबकि परफॉर्मेंस अप्रेज़ल सिर्फ एक बार परफॉर्मेंस को जज करता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रोसेस में। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें कि पहले प्लानिंग होती है, फिर काम को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को ध्यान दिया जाता है, उसके बाद परफॉर्मेंस के रेटिंग, और फिर आखिरकार में उसको रिवॉर्ड किया जाता है उसके एम्प्लॉय को। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसका मेथड क्या-क्या होता है। तो पहला मेथड होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का 360 फीडबैक, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, उन सब का रिव्यू लिया जाता है। फिर अगला है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, फिर अगला है बार्स मेथड, इसमें कि 1 टू 5 के अंदर में एम्प्लॉय के बिहेवियर को रेट किया जाता है। फिर रेटिंग स्केल्स होता है, फिर सेल्फ अप्रेज़्ड एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एम्प्लॉय को खुद को रेट किया जाता है, खुद को अप्रेज़ किया जाता है 1 टू 5 के पैरामीटर्स में। तो ये मेथड का यूज़ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिविटी जज करने के लिए किया जाता है। तो ये सब का हम लोग डिटेल शॉर्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या-क्या होता है, इसीलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि चैलेंजेस क्या-क्या होते हैं। अब हमने सारे सारे कंपोनेंट्स को समझ लिया, लेकिन अब इसमें चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। तो इसमें अक्सर क्या होता है कि लोगों को सिस्टम समझ में नहीं आता है, या फीडबैक टाइम पे नहीं मिलता है, जिससे ये पूरा प्रोसेस वीक हो जाता है। जिसमें कि लैक ऑफ क्लैरिटी हो गया, या पुअर ट्रेनिंग हो गया, या डिलेड फीडबैक हो गया, या फिर एम्प्लॉयर रेसिस्टेंस। इन सब की वजह से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बहुत चैलेंजेस आते हैं।
अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है। अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रोसेस का इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, जिसमें कि हमें यूज़ करना चाहिए स्मार्ट गोल्स को, फिर हमें रेगुलर फीडबैक देना चाहिए, फिर हमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, फिर हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, फिर इसमें डेवलपमेंट पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सब स्टेप्स अपना कर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या होता है। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिर्फ एक इवैल्यूएशन टूल नहीं है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, बल्कि ये एम्प्लॉय की ग्रोथ और सफलता का एक रास्ता होता है, क्योंकि इट इज़ अ कॉमन जर्नी, नॉट अ वन टाइम टास्क। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैनेजमेंट की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।